गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। शोध और विकास के बीच गहरा संबंध है। स्टॉप। शोध कार्यों के नतीजों के आधार पर ही विकास कार्यों के लिए नीतियां बनाई जाती हैं। स्टॉप। इसलिए अकादमिक संस्थानों में किए जाने वाले शोध देश के समग्र विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। स्टॉप। विज्ञान नीति पर चर्चा करते हुए एक बार प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर ने कहा था कि भारत सरकार और विभिन्न सरकारों ने विज्ञान एवं अन्य अनुसंधानों को दिशा देने के लिए अनेक शोध संस्थान स्थापित किए हैं, ताकि एक वैज्ञानिक अपने विचार एवं क्रियाओं की स्वतंत्रता के साथ एक स्वायत्तशासी परिवेश में सक्रिय हो सके। स्टॉप। लेकिन इन संस्थानों के प्रशासनिकरण, युवा वैज्ञानिकों के लिए शोध संबंधी रोजगार का ह्रास, विश्वविद्यालयों में विज्ञान एवं समाज विज्ञान विषयों की उपेक्षा और इन क्षेत्रों में कार्यरत विशेषज्ञों की तुलनात्मक रूप से कम प्रतिष्ठा आदि ऐसे पक्ष हैं जो भारत की ज्ञान अर्थव्यवस्था के विकास के समक्ष गंभीर चुनौती पेश करते हैं। स्टॉप। पिछले कुछ वर्षों से अकादमिक संस्थानों में किए जाने वाले शोध कार्यों की गुणवत्ता पर संदेह किया जाता रहा है। स्टॉप। साथ ही वैश्विक पायदान में भी हमारा कोई विश्वविद्यालय उच्च स्थान प्राप्त नहीं कर सका है। स्टॉप। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या वास्तव में उच्च शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों में शोध की स्थिति इतनी खराब है कि उनमें नवाचार, नवीनता, वैधता जैसे तत्वों का अभाव है। स्टॉप। अगर ऐसा है तो क्यों? स्टॉप। यह सोचने का विषय है। स्टॉप। पैरा। वर्ष 2020 में कोविड के दौर में वैज्ञानिक शोधों की संख्या से अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। स्टॉप। देखा जाए तो लगभग 1 लाख से ज़्यादा शोध लेख विभिन्न वैज्ञानिक पत्र पत्रिकाओं में छपे। स्टॉप। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि इन वैज्ञानिक लेखों की जो बहुस्तरीय बौद्धिक समीक्षा होती थी, वह अब समाप्त सी हो गई है, जिसके कारण अकादमिक धोखाधड़ी और अनैतिक व्यवहार बढ़ गया है। स्टॉप। इसलिए वैज्ञानिक शोध आलेखों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ गुणवत्ता में गिरावट भी आती गई। स्टॉप। देखा जाए तो यह न केवल शैक्षणिक जगत के लिए अपितु समाज व राष्ट्र के विकास के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है। स्टॉप। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वैज्ञानिक शोध जो एक निश्चित परिणाम लेकर विकसित होने चाहिए, वे अब नहीं हो रहे हैं। ऐसा लगने लगा है कि वर्तमान में हो रहे शोध विशेष रूप से विज्ञान के क्षेत्र में किए जाने वाले शोध बाजारों का लाभ पहुंचाने वाली सूचनाएं ही उपलब्ध करवाने में जुटे हैं। स्टॉप। जबकि वैज्ञानिक सूचनाएं पूर्वाग्रहों व व्यक्तिगत मूल्यों से रहित और विश्वसनीय होनी चाहिए, न कि बाजार केंद्रित। स्टॉप। महामारी के दौर में कुछ दवाइयों के दुष्प्रभाव या टीके से रोगी की मृत्यु होने या किसी अमुक दवा से कोविड से पूरी तरह स्वस्थ होने की खबरें आए दिन सुर्खियों में थी। स्टॉप। फिर बाद में उनके खंडन या स्पष्टीकरण भी सामने आते रहे। ऐसी सूचनाएं तभी अस्तित्व में आ सकती हैं जब किसी शोध लेख को संबंधित विषयों के समूह द्वारा समीक्षा किए बिना प्रकाशित कर दिया जाए। स्टॉप। इस तरह की सूचनाओं ने समाज में लोगों में भय और भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। स्टॉप। परिणाम स्वरूप ऐसी घटनाएं भी सामने आई, जिसमें लोगों ने कोविड की चपेट में आने से पहले ही सिर्फ खौफ और गफलत के कारण अपनी जान तक दी। स्टॉप। इस तरह की भ्रामक और मिथ्या सूचनाओं को सार्वजनिक करना क्या अकादमिक
बेईमानी नहीं कहा जाना चाहिए। कोई भी शोध या सूचना, कॉमा, चाहे वह चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित हो या राजनीतिक, कॉमा, धार्मिक, कॉमा, सामाजिक या फिर अर्थव्यवस्था से जुड़ी हो, कॉमा, बिना किसी बौद्धिक समीक्षा के सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए, स्टॉप। यह शोधकर्ता और सूचनादाता की नैतिक जिम्मेदारी होती है, स्टॉप। ऐसा न होने पर समाज में फैलने वाली अव्यवस्था और भय के लिए कौन जिम्मेदार होगा, यह विचारणीय विषय है, स्टॉप। इस दौर में ऑनलाइन राष्ट्रीय, कॉमा, अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियों, सम्मेलनों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है, स्टॉप। इसमें न केवल विषय विशेषज्ञों के विवेचन और विश्लेषण भी कमी आई है, बल्कि एक सामान्य जन के रूप में विषयों पर विवेचन और विमर्श बढ़ रहे हैं। एक और चुनौती जो सामने आई है, कॉमा, वह यह है कि वेबिनार में बिना सहभागिता किए केवल फीस जमा करके या केवल जानकारी संबंधी फॉर्म भरकर ही प्रमाण पत्र लेना आसान हो गया है, स्टॉप। क्योंकि API स्कोर इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास अकादमिक कार्यक्रमों में सहभागिता के कितने प्रमाण पत्र हैं, कॉमा, न कि इस बात का कि आपने कितने शोध आलेख प्रस्तुत किए, कॉमा, उनकी गुणवत्ता और वर्तमान में उनकी प्रासंगिकता क्या है, स्टॉप। ऑनलाइन वेबिनार के दौर में हर कोई अधिकाधिक प्रमाण पत्र एकत्र करने में जुटा है, इसलिए क्या यह मान लिया जाना चाहिए कि महामारी का यह दौर शोध एवं सैद्धांतिक विवेचन के ह्रास का दौर है, स्टॉप। और यदि यह वास्तव में ह्रास का दौर है तो महामारी के बाद के दौर में शोध की क्या स्थिति होगी, कॉमा, इसका अनुमान लगा पाना कठिन नहीं है, स्टॉप। पैरा, वस्तुओं का बाजार सूचनाओं के बाजार में कब बदल गया, कॉमा, पता नहीं चला, स्टॉप। चिंता इस बात की है कि बिना किसी सत्यता और प्रमाण के सूचनाओं का यह बाजार पत्र पत्रिकाओं और सोशल मीडिया के माध्यम से समाज पर हावी हो गया है, स्टॉप। खासतौर पर सोशल मीडिया एक ऐसे हथियार के रूप में सामने आया है जिस पर हर कोई श्रव्य या दृश्य माध्यमों से सूचनाएं प्रसारित करने में लगा है, फिर भले ही उसकी सत्यता का कोई आधार हो या न हो, स्टॉप। और लोग ऐसी सूचनाओं को आगे से आगे प्रेषित करने में भी नहीं चूकते, स्टॉप। जब किसी समाज में लोकतांत्रिक संस्थाओं का ह्रास होने लगता है और शिक्षक, कॉमा, बुद्धिजीवी वर्ग सत्ता का गुलाम हो जाता है या जिसकी सोच केवल अपने लाभ तक ही सीमित हो जाती है, कॉमा, तब ऐसी ही स्थितियां उत्पन्न होती है, स्टॉप। सैद्धांतिक, कॉमा, विचारधारात्मक और आनुभविक शोध के बिना कोई भी लेख किसी जनसाधारण में विवेचन की तरह ही होते हैं। ऐसे शोधों में जब उन सब पक्षों को दरकिनार कर दिया जाता है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अनिवार्य रहे हैं, और ऐसा करना किसी भी विषय के विकास के लिए उपयुक्त नहीं कहा जा सकता, स्टॉप। पैरा, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान, ज्ञान एवं सूचनाओं का तार्किक विश्लेषण, वैचारिक सहभागिता और अनवरत लेखन, जिन्हें अकादमी बुद्धिजीवियों की महत्वपूर्ण विशेषताओं में गिना जाता है, कॉमा, वर्तमान दौर में हाशिए पर नजर आती है, कॉमा, क्योंकि शोध कार्य या लेखन कार्य के लिए विषय का संपूर्ण ज्ञान, कॉमा, तार्किक क्षमता और प्रतिबद्धता का होना आवश्यक है। लेकिन इंटरनेट के इस दौर में बिना अधिक प्रयास किए सब कुछ सरलता से उपलब्ध हो जाता है, स्टॉप। हकीकत यह भी है कि अब शोध का उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति के बजाय केवल डिग्री हासिल करना भर रह गया है। इसका बड़ा कारण यह भी है कि डिग्रियों के बिना शिक्षण संस्थानों में पदोन्नति असंभव हो गई है। जब शिक्षा अपने मूल उद्देश्य से भटक जाए तो उसके परिणाम कितने हानिकारक हो सकते हैं, कॉमा, वर्तमान दौर के संकटों में इसे समझा जा सकता है।
रॉबर्ट बेकॉक का यह तर्क प्रासंगिक है कि उपभोक्ता समाज ने महानगरीय बुद्धिजीवियों को उत्पन्न किया है। स्टॉप। जो उत्पादित वस्तु के बाजार हेतु चिंतन को विकसित करते हैं और परिणाम स्वरूप सामाजिक सरोकारों से जुड़े प्रश्न हाशिए पर चले जाते हैं। स्टॉप।